की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी गहरी और अद्भुत लीला छिपी है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव से बड़ा कोई श्री विष्णु का भक्त नहीं और भगवान विष्णु से बड़ा कोई श्री शिव का भक्त नहीं। इसलिए भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव कहलाते हैं और भगवान विष्णु सबसे बड़े शैव। जब 9 वर्ष के बाल रूप में श्री कृष्ण ने वृंदावन में महारास का उद्घोष किया तो पूरे ब्रह्मांड में तपस्वी, ऋषि और योगी भयंकर उत्साह से भर गए। सभी ने सोचा, काश हमें भी इस दिव्य रास में सम्मिलित होने का अवसर मिले। दूर दूर से सारी गोपियां जो पूर्व जन्म में तपस्वी, योगिनी और भक्त थी, महारास में शामिल होने के लिए दौड़ती आईं। इस बार सभी की योग्यता परखने की जिम्मेदारी थी श्री ललिता सखी की, जो स्वयं श्री राधा जी की प्राणप्रिय सखी थी। हमेशा एकांत में कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव जब ये सुनते हैं कि महारास होने वाला है तो वे भी अपनी तपस्या छोड़कर श्री वृंदावन आ पहुंचे। परंतु जैसे ही वे रास स्थल पर पहुंचे, श्री ललिता सखी ने उन्हें रोक दिया। सखी बोली, हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्रीत्व आवश्यक है। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मुझे स्त्री बना दो। ललिता सखी ने तुरंत भोलेनाथ को गोपी रूप में श्रृंगारित किया। उनके कान में श्री राधा कृष्णन युगल मंत्र दीक्षा के रूप में दी। उनके बड़े जटाधारी और मूंछों वाले मुख को छिपाने के लिए सिर पर बड़ा घूंघट डाला गया। महादेव की विशाल देह और अद्भुत आकर्षण के कारण वे बाकी गोपियों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। हर गोपी चकित होकर उन्हें देख रही थी। भोलेनाथ खुद भी सोच रहे थे कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान न लें, इसलिए वे भीड़ में सबसे पीछे खड़े हो गए। मजेदार लीला। जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि भोलेनाथ वहां हैं, उन्होंने विनोद करने के लिए कहा, महारास सबसे पीछे से शुरू होगी। भोलेनाथ घबराए और दौड़ते हुए सबसे आगे आ गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब रास सबसे आगे से शुरू होगी। भोलेनाथ फिर पीछे गए। श्री कृष्ण फिर बोले, रास अब पीछे से शुरू होगी। यह खेल कुछ देर तक चलता रहा और सारी गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं। वे सोच रही थी, ये कौन सी गोपी है जो बार बार आगे पीछे हो रही है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अंततः कहा, महाराज, सबसे पहले इस चंचल गोपी से रास शुरू होगा। और जैसे ही उन्होंने भोलेनाथ का घूंघट हटाया, सबको जात हुआ वृंदावन के गोपी रूप में महादेव महारास में सम्मिलित हुए थे। उस दिन का महा उत्सव इतना दिव्य था कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर कहते रहे, नेति नेति। इस महारास का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तब से भगवान शिव गोपी रूप में, गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन धाम में निवास करते हैं। हर दिन उनकी पूजा और श्रृंगार होता है और नित्य रास के लिए वे तैयार रहते हैं। यदि हम उनके दर्शन करें और इस कथा का चिंतन करें तो हमारी श्री कृष्ण भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाती है। इस कलयुग में भक्ति ही सबसे सरल और दिव्य मार्ग है जो इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करती है। आउटरो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कविता पर्वकर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस शरद पूर्णिमा पर गोपी रूप में महादेव की भक्ति में डूब जाएं। और अगर आप